हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज फिर रेशियो में दूसरा क्लास है दोस्तों। और ये जान लीजिए, रेशियो जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। आप लोग लगाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और ना ही तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जैसे विचार करे आपका। देखिए, आज दूसरा क्लास है दोस्तों। देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये पूछा गया था एसएससी सीपीएसआई। देखिए, एसएससी सीपीएसआई 2019 पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग लगाइए। देखिए, संख्या 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समान अनुपाती हो जाएगी। सही दोस्तों, जो संख्या है 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि संख्या का बन जाए दोस्तों, समान अनुपाती बन जाए। मतलब समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे समान अनुपात का मतलब ये होता है, आपको बताया गया होगा, अंदर अंदर गुणा कराया जाता है, बाहर बाहर गुणा कराया जाता है। सही दोस्तों, लेकिन हम इसको इस पेयर में बना देंगे, इस पेयर में बना देंगे। आपको समान अनुपात तो अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा कराइए। जो नंबर, ऐसा नंबर को उठा के जोड़िए कि अंक जो अंक आए दोस्तों, दोनों का हो जाए समान अनुपाती हो जाए। जैसे देखिए, समझिए, जैसे नंबर हम लिख लेते हैं। देखिए, 6 है, 7, 15 और कितना है 17। अब क्या करना है ना, अब वो वाला मेथड आप लोग सुने होंगे, बहुत टीचर बताए होंगे, बहुत लोग बताए होंगे, बहुत टीचर हाँ यूट्यूब पे बताते हैं, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करिए। लेकिन हम एक नया पैटर्न से बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसमें प्रथमा अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, इससे भी सॉल्व हो जाता है। देखिए, पहला ये उठा लीजिए, उसके बाद इसको बटे में लिख लीजिए। जैसे देखिए, 6, अब क्या हम जोड़ेंगे, यक्स मान लीजिए जोड़ रहे हैं। 6 प्लस यक्स बटा कितना 7 प्लस यक्स बराबर कितना 15 प्लस यक्स और बटा कितना 17 प्लस यक्स। सही दोस्तों, एकदम बेसिक्स बता दे रहे हैं। मेथड वन है, बेसिक्स बता दे रहे हैं ना। देखिए, हम मान लेते हैं, देखिए यही कहा गया, संख्या 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ी जाए। हम मान रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक संख्या में आप यक्स जोड़ दोगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, समान हो जाएंगी। तो देखिए, अब क्या करना है, 6, 7, इसको 6 बटा 7, 15, 17, 15 बटा 17, और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है आपको, यक्स जोड़ना है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है, यक्स जोड़ना है। यही कहा गया ना, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या जोड़ दिया जाए, यक्स जोड़ दिया जाए। अब क्या करना है दोस्तों, ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए। अब तिक्का तिक्का गुणा कराओगे, गुणा एक सिंपल वहां देखिए कराना। अगर गुणा नहीं जानते हो, देखिए तिक्का तिक्का अगर गुणा नहीं पता है तो आप लोग सीख लीजिए। एक ही बार में सिखा दे रहे हैं, हमेशा क्लियर हो जाएगा। देखिए, समझिए, देखिए 6 गुणे, पहले 6 उठाइए, 6 गुणे इसमें 17 करोगे, 17 छक्का 102 होता है। कितना दोस्तों, 102 आ गया। सही दोस्तों, सहमत हो। अब देखिए, इच्छा का गुणा इसमें यक्स में कराओगे, कितना आ गया, प्लस कितना आ जाएगा, 6 यक्स आ गया। सहमत हो दोस्तों। अब यक्स का गुणा 17 में कराओगे, प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 यक्स आ जाएगा। और प्लस सही, यक्स गुणे यक्स कराओगे, यक्स स्क्वायर हो गया बराबर। सही दोस्तों। अब इसी तरीके से देखिए, 15 गुणे, सॉरी हाँ 7 गुणे 15 कराओगे, 15 सत्ते 105 होगा, 15 सत्ते 105। और इसका यक्स गुणा 15 में कराओगे, 15 यक्स हो जाएगा। कितना दोस्तों, 15 यक्स हो जाएगा, 15 यक्स। और प्लस, अब देखिए यक्स का गुणा इसमें हो गया ना। अब देखिए, थोड़ा ऐसे लिखिए, नहीं तो आप लोग गलत, सही था लेकिन क्या है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, फिर समझ लीजिए। देखिए, 7 गुणे 15 कर दोगे, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब 7 गुणा इसमें यक्स कराओगे, कितना प्लस कितना 7 यक्स। अब यक्स गुणा 15 में कराओगे, कितना दोस्तों, प्लस कितना 15 यक्स। अब यक्स गुणा इसमें यक्स में कराओगे दोस्तों, प्लस कितना एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर। सही दोस्तों। अब देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक कैंसिल हो जाए। कैंसिल मतलब क्या होता है पता है, इसके देखिए, एक्स स्क्वायर के इधर लेके जाओगे, इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। कर सकते हो, एक्स स्क्वायर दोस्तों कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना 102 प्लस देखिए 6 और प्लस 17 एक्स, अगर जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ गया, 23 एक्स बराबर। अब इधर देखिए 7 एक्स और 15 एक्स जोड़ दोगे दोस्तों कितना, 22 एक्स। लेकिन ये कितना है, 105 और प्लस कितना 22 एक्स। सही दोस्तों।
आपको आप लोग पता होगा, यक्स अक्ष एक साइड कर लीजिए और अंक एक साइड कर लीजिए जो नंबर है। देखिए 22 है, ये कितना है 23 है, इधर भाषांतर कर दोगे 23 में से 22 घटेगा तो कितना आ गया दोस्तों, यक्स आ गया बराबर ये कितना है 105 है, ये कितना है 102 है। इधर देखिए जब 22 इधर गया है 102 इधर से इधर आएगा तो बचा कितना, देखिए 105 में से 102 घटेगा दोस्तों, कितना आ गया 3 आ गया। कह सकते हो 3, आप एक कह सकते हो 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दोगे तो समान अनुपात बन जाएगा। क्या जोड़ने वाली संख्या का है दोस्तों, 3 है। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर बी। तो जोड़ने वाली संख्या का है दोस्तों 3 है। इसका मतलब समझ रहे हो, का जोड़ दिया जाए 3 आ जाए, मतलब का जोड़ दिया जाए संख्या समानुपाती हो जाए। इसका मतलब ये है, अब देखिए हम यहाँ इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ समझा दे रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 6 में अगर 3 जोड़ोगे कितना आ गया, 6 3 9, और 10 में 3 जोड़ 7 में 3 जोड़ोगे दोस्तों 10 आ गया, और 15 में 3 जोड़ोगे 18 आ गया। इसी तरीके 7 में 3 जोड़ोगे दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया। 17 में 3 जोड़ोगे कितना आ गया, 20 आ गया। सही दोस्तों, अब यही तिक्का गुणा कराओगे, 9 दूना 18 180, और इसका गुणा करा दोगे कितना, 10 गुणा 18 कितना बराबर 180। देखिए दोनों 180 दोनों नहीं बराबर आ गया। यही कहने का तात्पर्य है, मतलब इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, संख्या समान अनुपाती हो जाए तो आप क्या जोड़ोगे दोस्तों, 3 जोड़ दोगे, संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, समान अनुपाती हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, तो बात समझिए, यही समान अनुपातिक मतलब कहा है, इधर भी बराबर हो जाए और इधर भी बराबर हो जाए। तो ये मेथड आपका बेसिक था, लेकिन आपको लगाना है एक मेथड और लगता है, डिविडेंडो रूल या कंपोनेंडो रूल लगाइए, लेकिन वो जाने दीजिए, उसको अगर हम बताएंगे थोड़ा मेथड ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन मेथड है जीटीओ मेथड, जीटीओ गो थ्रू ऑप्शंस लगाना है। कैसे गो थ्रू ऑप्शंस लगाना है देख लीजिए, पहले इसको मिटा दिया जाए दोस्तों, देखिए इसको मिटा दिया जाए। गो थ्रू ऑप्शंस लगाओगे, सबसे बेटर रहोगे दोस्तों, सबसे सुखी रहोगे। सही है, बहुत जल्दी आगे देखते उत्तर की प्राप्ति हो जाएगा गो थ्रू ऑप्शन से। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे देखिए 6, 7, 15, 17 प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्याएं का हो जाए दोस्तों, समान अनुपाती हो जाए। देखिए गो थ्रू ऑप्शंस, देखिए जीटीओ से, देखिए मेथड 2 देखिए दोस्तों, किससे, जीटीओ से। सही है, गो थ्रू ऑप्शन का है 6 है, अब मान लेंगे क्या प्लस करो यक्स, फिर देखिए 7 है, हम मान लो दोस्तों क्या प्लस करो यक्स बराबर, फिर कितना 15 है, फिर कितना प्लस करोगे यक्स, 17 है, कितना प्लस करोगे यक्स, क्योंकि समान प्लस करना है, समान ना, जो भी प्लस करोगे समान प्लस करोगे, जो भी प्लस करोगे, जो भी 3 प्लस करो 4, जो भी प्लस करोगे समान अंक ही आपको प्लस करना है। तो और जो भिन्न में लिखना है, देखिए 6, 7 और 15, 17 ऐसे करके भिन्न में लिख देना है। चलिए हम उठा ले रहे हैं, देखिए 2 का उठा रहे हैं दोस्तों 2। अगर इसमें 2 प्लस कर दोगे कितना आ गया 8, इसमें 2 प्लस कर दोगे कितना आ गया 19। सही है ना, इसमें 2 प्लस करोगे 8 हो गया, इसमें 2 प्लस करोगे 19 आ गया। तो अब 8 गुणे 19 पूरा नहीं कराना है, यही तो बच्चे पूरा बुढ़ा करा के गलत कर रहे हैं ना, टाइम टेकन हो जाएगा। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करना। जैसे इसमें 2 प्लस कर दोगे 8 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस कर दोगे 19 हो जाएगा। तो 8 गुणे 19, देखिए यहाँ 2 प्लस कर दोगे 8 हो गया, यहाँ 2 प्लस कर दोगे दोस्तों 19 हो गया। तो 8 गुणे 19 नहीं कराना है, सिर्फ 8 गुणे कितना कराना है आपको 9 कराना है। 8वां 72, मतलब इकाई अंक का होगा 2 होगा। अब इसमें 2 प्लस कर दोगे दोस्तों कितना आ गया 17 आ गया, इसमें 2 प्लस कर दोगे कितना आ गया 9 आ गया। तो 7 गुणे 9 कर दोगे दोस्तों कितना आ गया 63, कितना दोस्तों 63, मतलब इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, यहाँ इकाई अंक 3 आ रहा है, मतलब ये 2 नहीं होगा। अब 3 उठा लीजिए, क्या उठा लीजिए दोस्तों 3 उठा लीजिए। अब देखिए ना कैसे लगाना है, यूनिट डिजिट से लगाना है। कैसे लगाना है आपको, यूनिट डिजिट से लगाना है। सही दोस्तों, यूनिट डिजिट से लगाना। अब देखिए 3 उठा ले रहे हैं हम ना, देखिए 3 प्लस कर दोगे कितना आ गया 9, यहाँ 3 प्लस कर दो कितना आ गया 20। सही है ना, 3 प्लस कर दो 9 आ गया, यहाँ 3 प्लस कर दो 20 आ गया। अब 9 गुणे 20 करोगे तो चाहे जितना गुणा करा दोगे यूनिट डिजिट का आएगा 0 आएगा आपका, का आएगा 0 आएगा। यहाँ प्लस करोगे कितना 3, कितना आ गया 6 3 9, यहाँ 3 प्लस कर दोगे कितना आ गया 20। तो 9 और गुणे 20 कराओगे तो 0 लास्ट में, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। अब इधर देखिए
15 और 3 प्लस कर दो 18, यहाँ 3 प्लस कर दो कितना 10। अब 15, अब मतलब 15 3 18, 18 गुणे 10 करोगे, जब 10 गुणा करा दोगे 0 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जीटीओ से। तो पूरा गुणा नहीं कराना है दोस्तों, पूरा गुणा कराओगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो जीटीओ कोई मतलब ही नहीं। आपको सिर्फ एक अंक चेक करना, यूनिट डिजिट इसका बराबर आ जाए, वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। और अगर 2 बराबर आ जा रहे हैं तब और ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। सही है दोस्तों, तो ऐसा होता नहीं अक्सर, कहें कि 1 2 3 4 ही प्लस करना रहता है, 5 प्लस करना रहता है, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6 संबंधित 9 संबंधित 10 के अनुपात में 34.5 रुपए है। कितना 34.5 रुपए है दोस्तों। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। एक थैला है दोस्तों जिसमें 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का, लेकिन टोटल अगर अमाउंट देखा जाए 34.5 रुपए है। कितना 34.5 रुपए है। तो आपको 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। सही दोस्तों, तो थोड़ा आप समझिएगा, गौर समझिएगा। देखिए 1 रुपए है और उसके बाद कितना है 50 पैसा है और उसके पास कितना है 10 पैसा है। कितना 10 पैसा है। सही दोस्तों, और उनके पास जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, उनके पास सिक्कों के रूप में 6 संबंधित 9 संबंधित 10 के अनुपात में उनके पास जो सिक्कों की संख्या का रेशियो है, जो सिक्कों की संख्या का रेशियो 6 9 और 10 है। तो हम कह सकते हैं सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर कितना 6 9 और 10। सहमत हो दोस्तों। सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6 संबंधित 9 संबंधित 10 है। 6 संबंधित 9 संबंधित 10, तो सिक्कों की संख्या हो जाएगा 6 9 और 10। अब आप कह सकते हो इसको जो है, ये देखिए पैसे में, ये पैसे में, या तो जो पैसे में इसको हम रुपए में चेंज करें। देखिए जो पैसे में इसको रुपए में चेंज करें, या तो रुपए को हम पैसे में चेंज करें, और ये जो रुपए है 34.5 रुपए, इसको भी हम पैसे में चेंज कर लें। सबसे बेटर रहेगा, सबसे सुखी रहोगे कब, उसको पैसे में चेंज कर लोगे आप तब। देखिए अगर आप कह रहे हो 1 रुपए का, 1 रुपए का कह रहे हो हमारे पास 6 सिक्का है, 1 रुपए का 6 सिक्का है, तो आपके पास कुल कितना पैसा हो जाएगा 600 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। कितना 1 रुपए में 100 पैसा होता है। आपके पास 1 रुपए का कितना सिक्का है दोस्तों 6 सिक्का है, तो 100 और गुणे 6 कर दोगे 600 पैसा हो जाएगा ना। तो कुल धन, देखिए कुल धन हो जाएगा कितना 600। सही दोस्तों, 600 पैसा, ये कितना 600 पैसा है। उसके बाद 50 पैसा, आपके पास 50 पैसे कितना सिक्का है 9 सिक्का है। आप कह रहे हो हमारे पास 50 पैसे के 9 सिक्का है ना, तो कुल कितना हो जाएगा पैसा। हाँ 50 पैसे का 9 सिक्का है, तो 5 9 45, 450 पैसे हो जाएंगे। कितना दोस्तों 450 पैसे हो जाएंगे। सहमत हो, ये सब पैसा है दोस्तों। और आप कह रहे हो 10 पैसे के हमारे पास 10 सिक्का है, तो कुल कितना पैसा हो जाएगा दोस्तों, पैसा हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा। कितना 100 पैसा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ये कुल कितने के बराबर होगा 34.5 रुपए के बराबर होगा। सही दोस्तों, 34.5 रुपए के बराबर होगा। लेकिन आप थोड़ा समझिए, ये सब पैसा है, ये रुपए है, तो आपस में क्या बराबर होगा। इसको भी ये देखिए ये रुपए है, इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे दोस्तों, पैसे में चेंज कर लेंगे ना, पैसे में चेंज कर लेंगे। अब इसमें अगर हम 100 का गुणा करा देंगे, 34.5 में अगर हम 100 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 3450 पैसा। सही है, क्योंकि एक अंक 2 अंक देखिए 2 जीरो लगेगा, 1 जीरो कट जाए, कहें कि एक अंक बाद देखिए यहाँ दशमलव है। सही दोस्तों, तो अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, तो ये सब प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11 1150 पैसा बराबर कितने के 3450 के। सही दोस्तों, अब 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। सही है, अब इसको घटा दोगे तो 1 यूनिट बराबर कितने के 1 यूनिट बराबर कितने के 3 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 3 के। तो हमसे क्या पूछा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यही है दोस्तों, कितना
और 10 गुणे 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 30। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या। अगर हमसे पूछता 50 पैसों की सिक्कों की संख्या तो कितना हो जाता, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27। अगर पूछता 1 रुपए की सिक्कों की संख्या तो 6 त्रिक 18। सही दोस्तों, 3 गुणे 6 कर देते 6 त्रिक 18। तो हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए तो 3 यूनिट बराबर कितने के, 3 यूनिट बराबर कितने के, नहीं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 10 है, तो 10 यूनिट बराबर कितने दोस्तों, तो 10 यूनिट बराबर कितने के 10 और गुणे कितना 10 गुणे 3 कितना कितना दोस्तों 30। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या यही 30 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। 30 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सहमत हो दोस्तों, ये सब ओरल है, चाहो तो आप लोग दोस्तों ओरल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए अब यहाँ देखिए 3450 पैसा हो जाएगा, 1150 पैसा, पैसे कैंसिल हो गया, 1150 बराबर 3450 के, 1 बराबर 3 के। तो देखिए कितना है 10 पैसे वाला कितना सिक्का है दोस्तों, 10 पैसे वाला 10 सिक्का है, तो 10 बराबर कितने के, 10 गुणे 3 कितना 30 हो गया। आप कह सकते हो 10 बराबर कितने के 30 के। सही दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राम श्याम एवं मोहन की आयों का अनुपात 3 संबंधित 4 संबंधित 7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 3 संबंधित 5 है। कितना, 4 संबंधित 3 संबंधित 5 है। यदि 2400 रुपए, कितना दोस्तों, यदि 2400 रुपए की आय में राम की बचत 400 हो तो श्याम की बचत बताना है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो श्याम की बचत बताना हमें, किसकी, श्याम की ना। तो देखिए हम तुलना करा के लगा देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ लग रहा है थोड़ा ना भाषा वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। सही दोस्तों, तो देखिए राम श्याम एवं मोहन की आय का अनुपात 3 संबंधित 4 संबंधित 7 है। अगर राम 3 रुपए कमाता होगा तो श्याम 7 रुपए कमाता होगा, मोहन 4 रुपए कमाता होगा। या तो कह सकते हो राम की जो आय है, इनकम कितना है 3 यूनिट है, तो श्याम की कितना होगा 7 यूनिट होगा, और मोहन का कितना होगा दोस्तों 4 यूनिट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप कह सकते हो, देखिए कहा गया यदि 2400 रुपए की आय में राम, तो राम की आय कितना है 2400, तो राम की आय रेशियो कितना 3, तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर कितने के 2400 के। तो 3 यूनिट बराबर कितने के 2400 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 800 के। 1 यूनिट बराबर कितने के 800 के। सही है, 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 800 के ना। देखिए 1 यूनिट बराबर 800 के। अब देखिए अब हमें किसकी आय निकालना, श्याम की। तो श्याम की आय कितना है दोस्तों, ये 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर श्याम की आय निकाल लें। श्याम की आय श्याम की आय कितना दोस्तों 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितने के 5600 के। ये दोस्तों किसकी आय हो गई, श्याम की आय हो गई। किसकी, श्याम की आय। अगर श्याम की सिर्फ इतना पूछा जाता, श्याम की आय कितना है तो 5600 रुपए, लेकिन श्याम की बचत पूछा गया। अब देखिए 2400 रुपए की आय में राम की बचत कितना है 400। अगर 2400 रुपए में राम की बचत 400 है तो राम का खर्च कितना है 2000। अगर राम 2400 रुपए की आय में राम जो है बचा रहा है कितना 400, तो खर्च कितना कर रहा है 2000, क्योंकि आपको पता है आय बराबर होता है दोस्तों खर्च और प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। सही दोस्तों, तो अब बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। तो इनके जो खर्चों का रेशियो 4 है, तो राम का खर्च है 4, तो 4 यूनिट बराबर कितने के 2000 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 500 के। सही दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितने के 500 के। सही है ना, 1 यूनिट बराबर कितने के 500 के। सही है, कट गया ना। देखिए 4 यूनिट बराबर 2000 के, 1 यूनिट बराबर कितने के
500 के, तो राम का ये खर्च हो गया। राम का खर्च कितना है? 2000। सही है ना, राम का खर्च है 2000, तो 4 यूनिट बराबर कितने के? 2000। 1 बराबर 500 के, 3 बराबर कितने के? 3 बराबर कितने के? 1500। 1500 ये का हो गया? श्याम का खर्च। किसका खर्च? श्याम का। श्याम का खर्च, ये श्याम का खर्च हो गया। सही दोस्तों। अब श्याम का बचत कितना हो जाएगा? देखिए, श्याम का बचत, अब जो श्याम का बचत हो जाएगा, श्याम का आय कितना है दोस्तों? 5600। 5600 और माइनस श्याम का खर्च कितना है? 1500। श्याम का खर्च कितना है? 1500। अब 5600 में से 1500 घटा दोगे दोस्तों, कितना? 4100। यही 4100 श्याम का बचत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। सही दोस्तों। ये सब ओरल है, आप चाहो तो ओरल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा हम ऑनलाइन है, ओरल समझाएंगे, थोड़ा आपको दिक्कत होगी। ऑफलाइन क्लास में तो हम सब ओरल बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बच्चे सीख जाते हैं। सही दोस्तों, कोई दम है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। सही दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए, किसी हीरे का मूल्य उसके वर्ग के, किसके? उसके वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 3 टुकड़ों में, कितना दोस्तों? 3 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसके भारों का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, तथा टूटे हुए हीरे का मूल्य 2800 रुपए। टूटे हुए हीरे का मूल्य, जो टूट गया है, टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना है? 2800 रुपए हो, तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य क्या है? तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य क्या है? जैसे देखिए, आप थोड़ा समझिएगा। एक ऐसे हीरा है, ये मान लीजिए 3 टुकड़ों में से टूट गया है। कितना? 3 टुकड़ों में टूट गया। इनका रेशियो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। यही है। एक जैसे एक हीरा, इसे मान लीजिए, हीरा कई शेप में रहते हैं, गोल भी रहता है, कई शेप में रहते हैं। तो एक हीरा है, ऐसे टूट गया, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के रेशियो में टूट गया है। तो जब ये टूट गया, जो इनका अमाउंट निकाला गया 2800 रुपए है। कितना? 2800 रुपए है। तो बिना टूटे हुए, जब हीरा ना टूटा होगा, तब उसका आपको मूल्य बताना है। आपको बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य बताना है। चलिए देखिए, अब देखिए, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। वर्ग के समान अनुपाती है। तो समानुपातिक मतलब ये होता है, इसका कंसेप्ट ये होता है। समानुपातिक मतलब, आप देखिए, बात समझिएगा। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती। मान लीजिए दोस्तों, ये भार हो गया, भार मतलब W वेट प्रोपोर्शनल P स्क्वायर। सही दोस्तों, यही मतलब होगा। देखिए, किसी हीरे का भार मतलब वेट प्रोपोर्शनल P स्क्वायर, मतलब हीरे का जो मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती है। यही ना, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यही कहने का तात्पर्य होगा। तो देखिए, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। देखिए, का है आपका, पहले का है भार ना। देखिए, भार इधर से लिया जाए, भार, उसके बाद का है मूल्य। मूल्य सहमत हो दोस्तों? भार हो गया, एक हो गया, मूल्य हो गया। अब देखिए, जो टुकड़ा टूटा है, देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टुकड़ों में टूटा गया है। अब इनका रेशियो कितना? 1 2 3। सही है, यही टूट गया है। 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के रेशियो। लेकिन कहा गया है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के, तो 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, 2 का वर्ग करोगे दोस्तों 4 हो गया, 3 का वर्ग करोगे दोस्तों कितना हो गया? 9 हो गया। सही दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए बिना टूटे हीरे का जो भार होगा, बिना टूटे हीरे का मूल्य, बिना टूटे हीरा कितना हो जाएगा? अगर देखिए, टूटा है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में, तो बिना टूटा कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 3 कितना? 6। अब अगर इनका दोस्तों मूल्य निकाला जाए, 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इनका मूल्य हो जाएगा। सही है ना, 36 हो जाएगा। लेकिन देखा, टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना? 2800 रुपए। तो अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, इसको जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। यही 14 यूनिट बराबर कितने के? 2800 के।
14 यूनिट बराबर कितने के 2800 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 200 के। 1 यूनिट बराबर 200 के। तो बिना टूटे कितना है दोस्तों 36 यूनिट। तो 36 यूनिट बराबर कितने के 36 इंटू कितना 200। 36 दूना 72। 36 दूना 72 तो 7200 रुपए बिना टूटे हीरे का मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सही दोस्तों। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो रेशियो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लगाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। देखिए ए बी एवं सी के बीच, ए बी एवं सी के बीच 671 रुपए। सही दोस्तों 671 रुपए। ए बी एवं सी के बीच 671 रुपए की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपए 7 रुपए 9 रुपए की वृद्धि की जाए तो राशि एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाता है। तो ए के हिस्से की राशि बताइए। अब थोड़ा समझिए, ए बी सी 3 लोग हैं, इनके बीच 671 रुपए की राशि, इनके बीच 671 रुपए की राशि जब बांटी जाती है, इनके बीच 671 रुपए की राशि इस ढंग से बांटी जाती है जब 3 रुपए 7 रुपए और 9 रुपए ना, ए की राशि में 3 रुपए और बी की राशि में कितना 7 रुपए और सी की राशि में 9 रुपए जब बढ़ा दिया जाता है तब जो है बढ़ा दिया जाता है ना, वृद्धि कर दिया जाता है, तब जो है राशि में एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात हो जाता है। एक के हिस्से की राशि है। सही दोस्तों, जब आप एक की जो धनराशि है, एक को जो धनराशि मिलेगी उसमें 3 रुपए और बी की जो धनराशि मिलेगी उसमें 7 रुपए और सी की जो धनराशि उसमें 9 रुपए जब वृद्धि कर दोगे तब जो है आपको एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में वह धन विभाजित होगा। सही है। तो देख लीजिए नई धनराशि, देखिए नई धनराशि। अब नई धनराशि हो जाएगी दोस्तों कितना 671 रुपए है आपके पास। 671 रुपये प्लस कितना 3 और प्लस कितना 7 और प्लस कितना 9। अब जोड़ दोगे 671 9 जोड़ोगे 680 हो जाएगा। 7 और 3 10 और कितना 90, मतलब कर सकते हो 690। अब देखिए 690 सही है। एक कब जब आप 3 7 और 9 रुपए जोड़ दे रहे हैं तब जो नई धनराशि बन रही है दोस्तों, जो नई धनराशि बन रही 690 रुपए वह धनराशि बन जा रही है। लेकिन यह कितने रेशियो में बांटा गया, कितने रेशियो में, एक संबंधित 2 संबंधित 3 के रेशियो में बांटा गया। इसका पूरा योग करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 6। 1 2 3 3 3 6। तो कह सकते हो यही 6 यूनिट बराबर कितने के 690 के। 6 यूनिट बराबर 690 के। तो दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितने के 6 का नाम 6 और यहाँ देखिए 6 का नाम 6 और उसके बाद फिर 6 का नाम 6 और उसके बाद 6 पंजे 30, मतलब 1 यूनिट बराबर 115 की। 1 यूनिट बराबर दोस्तों 115 की। तो एक की धनराशि बताना है दोस्तों। एक की धनराशि देखिए एक की राशि। अब एक की जो राशि हो जाएगी दोस्तों, एक की राशि हो जाएगी, एक की राशि 1 यूनिट है। एक की राशि जो है 1 का यूनिट है ना। अगर बी की राशि पूछा जाता तो 2 यूनिट निकालते और सी की राशि पूछा जाता 3 यूनिट निकालते। एक की राशि पूछा गया 1 का यूनिट बराबर कितने के 115 के। क्लियर है दोस्तों, 1 का यूनिट बराबर 115 के। लेकिन कब की राशि है, जब आपकी वृद्धि होने के बाद की राशि है, नई राशि। अगर क्वेश्चन ए पूछा जाता ए के हिस्से की राशि कितनी है, आप बताओगे कितना दोस्तों 115 माइनस 3 कितना 112। लेकिन अगर पूछा जाता ए की नई धनराशि कितना है तब आपका आंसर होता है 115। लेकिन पूछा गया ए की राशि कितनी है तो ए की राशि होगी कितना 112। सही। जब पूछता नई राशि कितनी है तो आपका 115 आंसर राइट है, बहुत सही। और लेकिन पूछेगा जब ए की राशि कितनी थी तो कितना हो जाएगा बोलो
112। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। सही दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ सही है। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स कमेंट किया करो, थोड़ा आप लोग कमेंट नहीं करते हो कहा? हाँ देखते हैं, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, इतना आलसी हो गए हो आप लोग। थोड़ा सपोर्ट करेंगे बालक तभी ना। अब डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां, 7 उनके पास जो लड़के हैं और 3 लड़कियां 3 बेटियां 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए कितना 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। सही दोस्तों, 7 बेटे हैं 3 बेटियां हैं और कितना 5 भतीजे हैं, जिनके बीच वो जो आदमी था 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। सही है। यदि हर बेटे को हर भतीजे से 3 गुना राशि प्राप्त हो, हर बेटे को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। सही दोस्तों, हर बेटी को, जो बेटी है, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और लेकिन हर बेटे को हर भतीजे से कितना 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा बताइए। मतलब हर बेटी का मतलब प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए। बेटी मतलब पुत्री, लड़कियां। देखिए बेटा बेटियां और भतीजे। देखिए बेटा बेटियां भतीजे लिख दे रहे हैं, भतीजे। सही बालक, बेटा बेटियां और भतीजे। सही है। अब देखिए देखिए यही कहा गया है, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। अगर इनको हम एक यूनिट दे रहे हैं राशि, हर मतलब भतीजों को 1 यूनिट राशि दे रहे हैं, तो बेटियां कितना मिलेगा 3। सही है, 3 गुना। लेकिन हर बेटे को भतीजे से 7 गुना राशि मिले, हर बेटे को भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो कितना मिलेगा 7। सही दोस्तों, ये तो हो गया क्लियर, एकदम फिट बैठ गया। यही कहा गया है, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना और हर बेटा को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो सही हो गया। 1 संबंधित 3 संबंधित 7 आपका रेशियो आ गया किसका? भतीजा, बेटियां और बेटा का। सही है। लेकिन आगे कहा गया है कितने, देखा 7 बेटे हैं, बेटे कितना है दोस्तों? 7 बेटे हैं और बेटियां कितनी है? देखिए 3 बेटियां हैं और भतीजे कितने हैं दोस्तों? 5 भतीजे हैं, 5 भतीजे हैं। सही है, 5 भतीजे हैं। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, अगर ना ये मान लीजिए राशि है यूनिट में, अगर एक लड़के को 7 रुपए मिलेगा, मतलब एक बेटे को अगर 7 रुपए मिलेगा तो 7 लोग को कितने मिलेगा? 7 7 49। सही है, समझ में आया? फिर समझिए, अगर एक बेटे को 7 रुपए मिलेगा, यही है ना राशि है ना, ये एक है, ये राशि है, ये जनसंख्या है। देखिए अगर एक बेटे को 7 रुपए मिलेगा तो कितने लोग हैं? 7 लोग, 7 से 49 रुपए बटेगा कुल ना। और देखिए अगर 3 बेटियां है ना, तो एक बेटी को 3 रुपए मिलेगा तो 3 बेटियां कितना बटेगा? 3 3 का 9। सही दोस्तों, सही है। अगर एक भतीजे को 1 रुपए मिलेगा, कितने भतीजे हैं? 5 भतीजे हैं, कितना बटेगा? 5 यूनिट। सही दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता। अगर आप देखिए कह रहा है कि भतीजे को 1 यूनिट राशि मिले, मतलब 1 रुपया मिल रहा है, कितने भतीजे? 5, तो 1 गुणे 5 कितना? 5 हो गया। लेकिन टोटल धनराशि कितना? 12,600 के। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 58 और 5 63। तो कह सकते हो यही 63 यूनिट बराबर कितने के? 12,600 के। सही दोस्तों, 12,600, 63 यूनिट बराबर 12,600 के। तो 1 बराबर 63 का नाम 63 दूना कितना? 126। कितना आ गया दोस्तों? 200 के। 200। 1 यूनिट बराबर कितने के? 200 के। तो अब किसका पूछा गया है आपसे? हर भतीजे ना, नहीं तो हर बेटी का हिस्सा बताइए।
हर बेटी का हिस्सा बताइए। सही दोस्तों, हर बेटी का हिस्सा बताइए। तो कुल अगर देखा जाए हर बेटी का हिस्सा बताइए तो देखिए बेटियों की संख्या कितना है, 3। बेटियों की संख्या कितना, 3, और उनके राशि मिलत कितना, 3 यूनिट। तो बेटियों की हिस्सा कितना होता है, 3 यूनिट बराबर कितने के, 3 गुणे कितना, 2, 200। कितना दोस्तों, 600। हर बेटी को कितना मिलेगा, 600 रुपए। एक बेटी को 600 मिलेगा, लेकिन बेटियां कितना है, 3, तो छत्रिक 1800 लड़कियों को मिलेगा। जो बेटियां हैं कितना मिलेगा, छत्रिक 1800, लेकिन एक को कितना मिलेगा, 600। सहमत हो दोस्तों। तो 3 गुणे 2 बराबर कितने के, 600 के। अब बात समझिए, ही थोड़ा आपको डाउट होगा। अब इसका पूरा योग कितना हो गया, 63 यूनिट बराबर 12600 के। 1 यूनिट बराबर दोस्तों को कितना हो गया, 200 के। 1 यूनिट बराबर कितने हो गया, 200 के। अब अगर आपसे पूछा जाए, यही कहा गया है, तो हर बेटी का हिस्सा बताइए। हर बेटी का हिस्सा बताइए मतलब प्रत्येक लड़की का हिस्सा बताइए, ना कि सबके। अगर सबका बताना होता तो कितना बताते, सबका बताना होता कितना, तो ज्यादा हो जाता। लेकिन आपको प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताना है। तो बेटियां कितनी हैं दोस्तों, बेटियां कितनी हैं, 3 बेटियां हैं, और प्रत्येक को मिल कितना रहा, 3 यूनिट। अगर 3 बेटियां हैं और तीनों को मिलत कितना धनराशि, 3 यूनिट। सही है ना, 3 यूनिट मिल रहा है। अगर देखिए 3 बेटी हैं, देखिए यही समझिएगा, 3 बेटी हैं और प्रत्येक को 3 रुपए मिल रहा है। 3 बेटी है, प्रत्येक को 3 रुपए मिल रहा है ना, तो प्रत्येक को 3 रुपए मिल रहा है। तो अगर देखिए 1 यूनिट बराबर 200 को, मतलब 1 यूनिट बराबर 200 के, 3 यूनिट बराबर कितने के, 3 गुणे 200 कितना आ गया दोस्तों, 600। सही दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और बेटियों को वैसे ही देखिए, बच्चियों को जो है, जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, अक्सर उनको गांव मतलब शहर वहर में तो पढ़ा दिया जाता है। गाँवों में अक्सर उनको जो है पढ़ाया ही नहीं जाता ना। लोग कहते हैं कि अरे क्या करोगी, लास्ट में बर्तन ही धोना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहका देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लड़कियां होती हैं दोस्तों, जो बच्चियां होती हैं, बात समझिए, इसको नोट कर लिए आप लोग ना। देखिए जो बच्चियां होती, जो लड़कियां होती हैं, जो अपना काम जो करती हैं दोस्तों, पूरा 100% मन लगा के करती हैं। पढ़ाई भी कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, अपना पूरा 100% दिलो दिमाग से करती हैं, पूरा एकदम दिलो दिमाग से। जो बच्चे होते हैं वो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 100% दिमाग लगा के काम करते हैं, नहीं तो लोग 50% इधर और 50% उधर। सही है। लेकिन जो लड़कियां होती पूरा दिमाग एकदम जो है पढ़ने पर लगाती हैं, तभी तो IAS PCS बन रही है, टॉप कर रही हैं बच्चियां। और हमारा बात यही आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जितना लड़कियां हैं, कि आप लोग, ये समस्या आपकी है जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। बहुत लोग नहीं पढ़ाते, अक्सर गांव में देखने को मिलता है। हाथ जोड़ से यही रिक्वेस्ट है कि ये आपकी समस्या है, ये आप ही लड़ना पड़ेगा। इसको लड़ने का बस एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करिए, और आप जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे। तो हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कि आएंगे शादी करा के हाउस वाइफ बनाएंगे, खाना बनाएंगे। ये सब आप लोग इतना पढ़िए, जॉब पा जाइए, और हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट चलाइए, और उनसे क्या करिए, खाना बनवाइए, और जॉब पे जाइए, और सुबह उठिए बोलिए एक मंचूरियन राइस तैयार करो, सब्जी पूरी तैयार करो, हमें जाना है। और उनकी क्या करेंगे वो लोग, बहुत क्या करना है उनको, महीने का 5000 रुपये खर्चा दे देने, ये ले, बहुत खाएंगे, गुटखा खाएंगे, और क्या करेंगे, है नहीं। और ये कब होगा, जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे तब। सही है। आपको हाउस हस्बैंड का कंसेप्ट लाना है, ना कि हाउस वाइफ का कंसेप्ट लाना है। इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि समस्या आपकी है, समाधान आप ही को निकालना पड़ेगा। इसका समाधान का बस एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 3 बेटे 2 बेटियां, सही है ना। एक व्यक्ति ने 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी
है ना। ऐसे देखा, एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। पत्नी तो एक ही होता है, किसी किसी के नसीब में 2 होती है, 3 होती हैं, लेकिन भैया अक्सर सबके एक ही होती है ना। और बच्चे तो हो जाते हैं 2 4 5 6 10, किसी 12 13 हो जाते हैं, कोई मानता है 16 17 हो जाते हैं। सब भगवान की देन है, चलो ठीक है, जिसकी देन है सही है नहीं। देखिए एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। उन्होंने 19,000 रुपए, कितना दोस्तों 19,000 रुपए, कितना 19,000 रुपए की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा की, सही है, बांटा की प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से, सही है ना, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। तो कम मिले। तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि रुपए में क्या है? तीनों बेटों को मिलने वाली राशि रुपए में क्या है ना, बेटों को बताना है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करिए आप लोग, देखते हैं कितना आता है, थोड़ा कमेंट करिए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए मानना पड़ेगा, माना, देखिए लगा दें आप, देखिए माना प्रत्येक बेटे को, माना प्रत्येक बेटे को x रुपए मिला। माना प्रत्येक बेटे को x रुपए मिला, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? बोलो बालक, प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? सही है, माना प्रत्येक बेटे को x रुपए मिला, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? बेटे से 1.5 गुना अधिक मिल रहा है, कितना हो जाएगा? x कितना 1.5 x हो जाएगा, सही है, 1.5 x हो जाएगा ना। अब आगे पत्नी को देख लीजिए दोस्तों, जो पत्नी है, पत्नी को कितना मिल रहा है? बेटे से 600 रुपए कम मिल रहा है। बेटे को अगर x रुपए मिला है तो पत्नी को 600 रुपए कम मिलेगा। सहमत हो दोस्तों? सही ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए माना प्रत्येक बेटे को x रुपए मिला और बेटी को कितना मिला? बेटे से 1.5 गुना अधिक, मतलब 1.5 x मिला, और पत्नी को बेटे से 600 रुपए कम मिला, तो कितना x माइनस कितना 600 रुपए कम मिला। तो ये टोटल धनराशि कितने के बराबर होगा दोस्तों? कितने के बराबर होगा? 19,000 के। इसको जोड़ लीजिए, कितना, इसको जोड़ोगे थोड़ा, हाँ इसको जोड़ोगे, टोटल धनराशि कितना? 19,000। हाँ, सबको बंटने के बाद 19,000 मिला है। देखिए प्रत्येक बेटे को x रुपए मिला है ना, प्रत्येक बेटे को x रुपए मिला है, और कितने बेटे? 3 बेटे, तो कितना धनराशि बटा होगा? 3x। सही है बालक, सही है ना। और देखिए प्रत्येक बेटे को अगर x रुपए मिला है तो कितने बेटे हैं? 3 बेटे, तो कितना धनराशि बटा होगा? 3x। और देखिए प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 x मतलब 1.5 गुना अधिक मिला है, तो बेटियां कितनी है? 2 बेटियां हैं, कितना? 2 इंटू कितना? 1.5 x प्लस, और जो उनकी पत्नी है बेटे से कितना? 600 रुपए कम मिला है, कितना? कोष्टक में कितना? x माइनस कितना? 600 और बराबर कितने के? 19,000 के। 19,000। सहमत हो दोस्तों? तो हम देखिए एक ही लाइन में इसको कटा पिटा देंगे, थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। 2 और गुड़े 1.5x करोगे तो मतलब 1.5 का गुणा 2 में कराओगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3x हो गया, ये 3x कितना हो गया? बोलो 6x हो गया। 1x से कितना हो गया? 7x हो गया। ये देखिए माइनस है ना, ये 7x इधर हो गया, यहाँ इधर क्लियर होगा, 7x हो गया। ये माइनस 600 है, इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, 19,600 हो गया। 7x बराबर 19,600 के, सही है ना। देखिए यही हो जाएगा ना, 7x बराबर कितने के? 19,600 के। तो x बराबर कितने? कटा दीजिए, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 7 8 56। x बराबर कितने दोस्तों? 2800 के। x बराबर कितने के? 2800 के। x बराबर कितने के? 2800 के। अब आगे का पूछा गया है, तीनों बेटों को मिलने वाली कुल धनराशि कितना है? तीनों बेटों को मिलने वाली कुल धनराशि कितना है? तो x बराबर कितने के? x बराबर कितने के दोस्तों? 2800 के। 3x बराबर कितने के? 3x बराबर कितने के? 3 गुणे कितना? 2800, कितना हो जाएगा? 8400। 8400। तीनों बेटों को मिलने वाली धनराशि कितना हो जाएगा दोस्तों? 8400। 8400 ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर सी।
सही है। अगर पूछा जाता उनके बेटियों कितना धनराशि मिला, उनको भी 8400 मिलेगा, 8400 मिलेगा। अगर पत्नी पूछा जाता, पत्नी को पूछा जाता कितना, तो कहा गया है ना प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिला है, तो 2800, अगर एक लड़के का 2800 मिल रहा है तो 2800 माइनस कितना 600, कितना हो जाएगा 2200। सही दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक घोल में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3 संबंधित 5 के अनुपात में शामिल है। सही है, जो पेट्रोल और मिट्टी का तेल है 3 संबंधित 5 के अनुपात में शामिल है। 5 संबंधित 3 का अनुपात बनाने के लिए घोल को 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगा, यूपीएसआई 2016 पूछा गया था। सही है, तो मिट्टी का तेल हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल, देखिए पेट्रोल और मिट्टी का तेल। सही है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल का जो रेशियो था दोस्तों 3 था और कितना था 5 था। सही है, तो पेट्रोल और मिट्टी के तेल का जो रेशियो था 3 था 5 था। लेकिन जब आप 16 लीटर पेट्रोल को ना, देखिए यही कहा गया है ना, अनुपात शामिल है, 5 संबंधित 3 का अनुपात बनाने के घोल में 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदल दिया गया। मतलब जो अदला बदली आप करें किसका, पेट्रोल का, तो यह रेशियो कितना हो गया 5 हो गया और 3 हो गया, 3 हो गया। अब इसका मतलब है जो डब्बे में, जो कोई डब्बा होगा दोस्तों, कोई डब्बा होगा, इसमें पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है ना, मिट्टी का तेल मान लीजिए, मिट्टी का तेल कह सकते हो या जो भी, हाँ मिट्टी का तेल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल है। इसमें से आप पेट्रोल निकाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, जो भी आप परिवर्तन कर रहे हो सिर्फ पेट्रोल में कर रहे हो, लेकिन मिट्टी का तेल जो है का है कांस्टेंट है, का है दोस्तों कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, एक का है कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हम बराबर कर देंगे। सही है, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। आप सिर्फ पेट्रोल डाल रहे हो, निकाल रहे हो कितना 16 लीटर, जो भी कर रहे हो 16 लीटर, इसमें बदलाव हो रहा है। लेकिन मिट्टी का तेल जो पहले था उतना ही रहेगा, एक है कांस्टेंट है, तो मिट्टी का तेल जब कांस्टेंट है इसको हम बराबर करा देंगे। मिट्टी का तेल पहले 5 था, अब कितना हो गया 3, ऊपर किससे गुणा कराएंगे दोस्तों 3 से, नीचे किससे गुणा कराएंगे दोस्तों 5 से, तो कितना आएगा देखिए, ये देखिए 3 गुणा इसमें नहीं होगा, देखिए इस दोनों में होगा। अब 3 गुणा वहां करा गया, 3 त्रिका 9, और 5 गुणा करा दोगे 5 दिया, सॉरी हाँ 3 गुणा इसमें कराओ 3 त्रिका 9, इसमें गुणा कराओगे 5 दिया 15। अब 5 का गुणा इसमें कराओगे 25, अब 5 का गुणा इसमें कराओगे 5 दिया 15। सही दोस्तों, तो आप एक का है पेट्रोल है और एक का है आपका मिट्टी का तेल है। पेट्रोल पहले 9 यूनिट था, अब कितना हो गया 25 यूनिट, तो वृद्धि कितने की है बोलिए 16 के, यही 16 यूनिट बराबर कितने के 16 के, ये जो परिवर्तन हुआ है 16 यूनिट बराबर 16 के। तो पेट्रोल मिट्टी का तेल कितना दोस्तों, पहले भी 15 था अभी 15 है, तो 15 यूनिट बराबर कितने दोस्तों 15 के। तो आपका मिट्टी का तेल कितना हो जाएगा 15 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सहमत हो दोस्तों। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2016 पूछा गया था, क्वेश्चन लगाइए थोड़ा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा रहते हैं क्वेश्चन को बहुत इजी होते हैं। देखिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन में 3 प्रकार के यात्रियों के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। एयर कंडीशन प्रथम है ना, स्लीपर प्रथम श्रेणी तथा स्लीपर। सही है, 3 प्रकार के एयर कंडीशन है और स्लीपर प्रथम श्रेणी है तथा स्लीपर क्लास में बैठे यात्रियों के लिए का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 7 है तथा प्रत्येक श्रेणी में बैठे व्यक्ति ना, प्रत्येक श्रेणी में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक टिकट के बीच का अनुपात 5 संबंधित 4 संबंधित 2 है तथा उस ट्रेन में कुल आमदनी 54,000, कितना 54,000 रुपए हो तो एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी हुई, एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी हुई। अब बात समझिएगा कौन कौन है। एसी स्लीपर को हम ऐसे लिख दें, एसी स्लीपर ना ऐसे लिख दे रहे हैं, एसी ना, यही है ना एसी स्लीपर, हाँ ऐसे लिख दे रहे चलेगा। एसी स्लीपर और फर्स्ट क्लास एसी स्लीपर, और उसके बाद का है फर्स्ट क्लास एसी स्लीपर है,
उसके बाद का है दोस्तों स्लीपर, है ना, यही ना, एयर कंडीशन फर्स्ट प्रथम ना, एसी स्लीपर प्रथम श्रेणी एसी स्लीपर तथा स्लीपर इसको हम एसी लिख दे रहे हैं ना, स्लीपर, यही ना, एयर कंडीशन एसी स्लीपर, एयर कंडीशन और स्लीपर, हाँ स्लीपर बस हो गया, यही आपका रेशियो निकाल लेना है। अब थोड़ा समझिएगा, आप लोग समझिएगा, जो बैठने का अगर एसी स्लीप देखिए क्लास में बैठे यात्रियों ना, क्लास में बैठे यात्रियों के लिए का अनुपात ना, जो क्लास में जो बैठे थे यात्री, अगर इसमें एक यात्री बैठे होंगे, इसमें 2 यात्री बैठे होंगे, इसमें कितने 7 यात्री बैठे होंगे। जो एसी स्लीपर है उसमें 1 यात्री बैठा होगा, जो फर्स्ट क्लास है ना, जो फर्स्ट क्लास स्लीपर है, एसी स्लीपर है, उसमें 2 यात्री बैठे होंगे। लेकिन देखिए, और लेकिन जो स्लीपर है उसमें कितने यात्री बैठे हैं दोस्तों, 7 यात्री बैठे हैं, सही है। लेकिन इनके टिकटों के बीच ना बैठे व्यक्तियों के लिए प्रत्येक टिकटों के बीच का अनुपात 5:4:2 है। तो अगर इनके जो अमाउंट है इनका 5 रुपए लगता होगा, इनका 4 रुपए लगता होगा, इनका कितना लगता होगा, 2 रुपए लगता होगा। अब आप कह सकते हो दोस्तों, देखिए 1, 2 और कितना 7, सही है, ये बैठने वाले होंगे। अगर एक यात्री बैठा है, इसका टिकट 5 रुपए लग रहा, तो 1 × 5, सही है। और इसी तरीके से अगर 2 यात्री बैठा है, उनका अमाउंट लग रहा है 4 रुपए, 2 × 4, सही दोस्तों। अगर 7 यात्री बैठे, उनका अमाउंट 2 रुपए लग रहा है, 7 × 2, सही दोस्तों। तो कह सकते हो 5 और प्लस कितना 8 और प्लस कितना 14 यूनिट बराबर कितने के, 5400 के, कितना 5400 के। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, जोड़ दो, 14 8 कितना आ गया, 14 8 22, 22 5 27, 27 यूनिट बराबर कितने के, 5400 के। तो 27 दूना 54, 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 200 के, 1 यूनिट बराबर 200 के। तो क्या पूछा गया है, एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी हुई, एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी हुई। तो एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी हुई, 1 यूनिट बराबर 200 के। एसी स्लीपर में बैठे कितने हैं दोस्तों, 5 लोग, कितने लोग, 5 लोग ना, यही 5। एसी स्लीपर में आमदनी कितने की हुई दोस्तों, तो 5 यूनिट बराबर कितने के, 5 गुणे कितना 200, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 1000, हाँ, एसी स्लीपर, अच्छा 54,000 था ना, हाँ सही, 2000 आ गया। तो देखिए 5 यूनिट बराबर 2000 गुणा करा दोगे, कितना आ गया दोस्तों, 5 दूना 10, कितना 1000, 10,000, यही आपका अमाउंट हो गया एसी स्लीपर से प्राप्त हुआ था। समझ में आया दोस्तों। इसका अगर गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 5, इसका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 8, इसका गुणा कराओगे कितना आ गया, 14, सही है। अब इसका पूरा जोड़ दो, 5 8 14 बराबर 54 के, कितना 54 के। अब इसको जोड़ दो कितना, 27 यूनिट बराबर 54,000 है दोस्तों, 27 यूनिट बराबर 54,000 के, 1 यूनिट बराबर 2000 के। तो दोस्तों 5 यूनिट बराबर कितने के, 5 बराबर कितने, 5 गुणे 2000 कितना 10,000। यही आपसे पूछ लेता फर्स्ट क्लास वाले के कितना 8 यूनिट निकाल लेते, अगर पूछ लेता स्लीपर का निकाल दोस्तों कितना 14 यूनिट निकाल लेते। सहमत हो दोस्तों, चाहे जिसका पूछ लेगा आप लोग निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और यही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात मतलब थल और जल का अनुपात बताइए। जैसे इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया दोस्तों पृथ्वी, देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। पूरे पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात 1:2 माना जाएगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा, यही कहने का तात्पर्य है आपका। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन पा जा रहे हैं ना, क्वेश्चन कोई एकदम है नहीं, बस ऐसे ही देखिए का है थल, उसके बाद जल, इसको उठा लेते हैं, जल यहां लिख देते हैं, जल, और कहा है दोस्तों पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध
उसके बाद का है दक्षिणी गोलार्ध। सही है बालक, उत्तरी गोलार्ध और का है दक्षिणी गोलार्ध। अब रेशियो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी में जल और थल का जो रेशियो है 1:2 है। अगर 1 भाग थल होगा तो 2 भाग जल होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो जल और थल है कितना 2:3 है, 2:3 है। अब दोस्तों हमें इसको क्या करना है, बराबर कराना है। क्या कराना है, बराबर कराना है। तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल 1:2, उत्तरी गोलार्ध में जल और थल और जल 2:3। अब इसका योग कितना आ गया, बोलो 3। इसका योग दोस्तों कितना आ गया, 5। अब थोड़ा समझिएगा, सही है। अगर पृथ्वी पूछा जाए 1 भाग का होगा थल होगा तो 2 भाग जल होगा। उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए तो 2 भाग का होगा आपका थल होगा तो 3 भाग का होगा जल होगा। तो अब हमें इसका योग कितना, 1 और 2 3, इसका योग कितना 2 और 3 कितना 5। इसको हम दोस्तों बराबर कराएंगे, तो इसमें किससे गुणा कराएंगे, 5 से। इसमें किससे गुणा कराएंगे, 3 से, बराबर कराने के लिए। अब देखिए, अब थोड़ा समझने वाली बात है, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये बराबर कब होगा, ये इसका डबल है, सही है ना। ये बराबर कब होगा, जब इसमें आप 2 से गुणा कराओगे। ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिलाओगे तब पृथ्वी बराबर होगा। तो हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध अगर बराबर करा रहे हैं तो इसमें 2 का स्टेप गुणा कराएंगे ना, तभी ना पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध के बराबर होगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 2 पार्ट में है, तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का डबल होगा। इसमें हम किससे गुणा कराएंगे, 2 से दोस्तों का कराना, एक्स्ट्रा गुणा करा लेना है, सही दोस्तों। अब देखिए इसका गुणा कराओगे 5 दूना 10, 10 गुणा कराओगे 1 में कितना आ गया 10, और 5 दूना 10, 10 का गुणा इसमें कराओगे 2 में कितना आ गया 20, सही है। अब 3 का गुणा इसमें कराओगे 3 दूना 6, अब 3 का गुणा इसमें कराओगे 3 त्रिका 9। क्लियर है बालक, यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको क्या बताना है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का। तो देखिए, अगर संपूर्ण पृथ्वी पे जो रेशियो है, संपूर्ण पृथ्वी पे अगर थल माना जाए 10 यूनिट है, जल माना जाए 20 यूनिट है, उत्तरी गोलार्ध में माना जाए कितना 6 है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में अगर थल माना जाए कितना है 6 यूनिट है, और जल कितना है, जल कितना है 9 यूनिट है। अब 10 में से 6 घटाओगे कितना दोस्तों 4 आएगा, और 20 में से 9 घटाओगे कितना आ गया 11। यही आपका दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का रेशियो कितना होगा 4:11। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4:11, सही। ऑप्शन नंबर बोलो 4:11, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। और क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल ये आगे चला जाए, बस आप ही खाते में है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, विस्तार करिए। जो भी क्लासें पढ़ेंगे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगी, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल।